अगर स्वाभिमान होता, सम्मान होता निषाद का खून सम्मान रखने के लिए, तो भाजपा से इस्तीफा दे करके निषाद पार्टी से चुनाव आदमी लड़ता। तो लालची अपने बेटे को सांसद बनाने का काम, विधायक बनाने का काम, अपने विधान परिषद बनने, मंत्री बनने का काम किया, आरक्षण लिया। अगर जरा सा भी प्रदेश के समाज के लोगों के लिए चिंता होती तो वो आदमी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया होता। वो डरा हुआ व्यक्ति है, भागने के फिराक में है कि कहीं भाग जाए यहाँ से, लेकिन भागने भी नहीं दिया जाएगा। जहाँ भी जाएगा वो आदमी, उसको हराया जाएगा, समाजवादी हराएगा। संजय निषाद का कोई अस्तित्व यहाँ नहीं है। संजय निषाद गोरखपुर के हैं, गोरखपुर से चुनाव उनको लड़ना चाहिए। संत कबीरनगर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद आज संत कबीरनगर जिले में पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात की है, जहां पर लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार स्वागत किया है। वहीं लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद ने बीजेपी सांसद और प्रत्याशी प्रवीण निषाद के साथ ही यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर भी जमकर हमला बोला है। वहीं लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। हमारे साथ में मौजूद हैं लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दिया है कि जो हम निर्वाह न कर पाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जानते हैं कि कौन आदमी काम करेगा, कैसे करेगा, और सारी जिम्मेदारी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लिए रहते हैं। पप्पू निषाद के सामने डॉक्टर संजय निषाद जी मौजूद है, सरकार के मंत्री। तो क्या हुआ, मंत्री से क्या लेना देना? रिमोट कंट्रोल मंत्री हैं। ऐसा है, वो संविदा वाले मंत्री हैं। अच्छा, ये कैसे? संविदा वाले हैं, कुछ बोल के दिखा दे। आरक्षण मांगा था उन्होंने, उनकी हिम्मत हो, और उनकी निषाद पार्टी थी, एक भी टिकट नहीं मिला। अगर स्वाभिमान होता, सम्मान होता निषाद का खून सम्मान रखने के लिए, तो भाजपा से इस्तीफा दे करके निषाद पार्टी से चुनाव आदमी लड़ता। जो लालची अपने बेटे को सांसद बनाने का काम, विधायक बनाने का काम, अपने विधान परिषद बनने, मंत्री बनने का काम किया, आरक्षण लिया। अगर जरा सा भी प्रदेश के समाज के लोगों के लिए चिंता होती तो वो आदमी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया होता। तो संजय निषाद जी कह रहे हैं कि आपको वोट कटवा, क्यों ऐसा कह रहे हैं आपको? अरे भाई, वो तो जनता यहाँ की बताएगी। वोट कटवा कौन है? अभी जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको कितनी जल्दी जरूरत थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। तो वो डरा हुआ व्यक्ति है, भागने के फिराक में है कि कहीं भाग जाए यहाँ से, लेकिन भागने भी नहीं दिया जाएगा। जहाँ भी जाएगा वो आदमी, उसको हराया जाएगा, समाजवादी हराएगा। 17 के बाद दोबारा मैदान में आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में जाएंगे, इनका पीछा? हम बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की यही पहचान, पप्पू निषाद का यही पहचान, सबका सम्मान, सबका स्वाभिमान सुरक्षित रखना समाजवादियों का और पप्पू निषाद का काम है। प्रवीण निषाद ने 5 साल में बहुत विकास किया बता रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हमारे इस जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मीडिया के हैं, तो कहीं बता दीजिए कि संजय निषाद ने के लड़के ने कहाँ काम किया, कौन सा काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं और मैं उनसे मांग करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के संजय निषाद जी को, अब तो निषाद पार्टी उनकी खत्म हो गई, निषाद पार्टी है या नहीं है, लेकिन जो हमारे समाज, निषाद समाज का अखिलेश लड़का था, उसका हत्या हुआ था करसवल कांड में, उसकी सीबीआई जांच करा दे, तब निषाद समाज उनको माफ करेगा। नहीं तो एक भी वोट संत कबीर नगर से निषाद समाज का बेटा नहीं देगा। यहाँ के हमारे जो बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, एक भी वोट संजय निषाद को नहीं मिलेगा, नहीं तो वो सीबीआई जांच की मांग करेगा। संत कबीर नगर में आपका मैनिफेस्टो क्या है? संत कबीर नगर नहीं, समाजवादी और इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो है। उसी पर सारी जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी लड़ रही है। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, सारे उन्हीं मैनिफेस्टो पर। और मैं बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और पप्पू निषाद के बारे में आप भी जानते हैं, इस जिले के लोग भी जानते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं।
इसे बताने की जरूरत नहीं है। सबके सम्मान स्वाभिमान के लिए चाहे जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, पप्पू निषाद कभी पीछे नहीं हटे। ये जो लोग कहते हैं कि परवीन निषाद बाहरी हैं, क्या ये सही कहना है? ये भाई वो इस विधान लोकसभा के है ही नहीं है। और दूसरी बात है, उनमें दम होता तो जो निषाद पार्टी बनाए थे तो अपनी पार्टी से लड़के आते, क्यों वो भाजपा से लड़ रहे हैं? तो इसलिए संजय निषाद का कोई अस्तित्व यहाँ नहीं है। संजय निषाद गोरखपुर के हैं, गोरखपुर से चुनाव उनको लड़ना चाहिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी तो बाहर चुनाव लड़ते हैं, संविधान सबको दिया है। नहीं बता रहे हैं कि लड़ते हैं, वहां के लोग मांग करते हैं। हमारे नेता जो लड़ रहे हैं दूसरे जगह जाकर के, उस क्षेत्र के लोग मांग करते हैं कि आप आकर के यहाँ चुनाव लड़िए, हम लोग आपको जिताएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ तमाम लोग मांग रहे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना विश्वास जता करके मुझे प्रत्याशी बनाया है। उसी तरह जनता सबको वोट देती है, और ये नहीं भाग करके कि जहाँ थोड़ा सा निषाद ज्यादा हो हम चले जाएं। परवीन निषाद से जो उम्मीदें थी 5 सालों में, क्या क्या उन्होंने किया, किसने किया उन्होंने 5 सालों में? आप खुद जानते हैं कि कौन सा काम, मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा काम किया है वो बताएं कि निषाद समाज के लिए कौन सा काम किए हैं। इंडिया गठबंधन के साथों ने बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, तो आपका मैनिफेस्टो संतकबीरनगर में क्या रहेगा? मेन मुद्दा आप क्या करना चाहेंगे जीतने के बाद? पुलिस उत्पीड़न नहीं होगा, गुंडई कहीं नहीं होगी, गरीबों को कोई परेशान नहीं कर सकता। क्षेत्र का विकास, जो भी अधूरा काम है समाजवादियों ने किया था, जो अधूरा बाकी है उसको पूरा करने का काम करेंगे। गुंडई बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा, गुंडई नहीं होगा, गरीब आदमी को कोई सता नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी गुंडों सरकार है, भाजपा के लोग कह रहे हैं। अच्छा ये बता दो आप, किसकी कौन सरकार है, कैसी सरकार है, कैसे चल रहा है, सारे लोग जान रहे हैं, मीडिया बता रही। तो ये आप न कहो, कहने के लिए कुछ कह दिया जाता था, कहते थे नहीं कि इतने में इतना हो गए। यूपी में कितनी सीट आएगी? हमको 80 की 80 हम लोग जीतने जा रहे हैं। 80 की 80 सीट जीतेंगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है, लेकिन संत कबीरनगर लोकसभा से समाजवादी पार्टी ने लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, और संत कबीरनगर से 2 निषाद आमने सामने हैं। एक भारतीय जनता पार्टी से परवीन निषाद जो सांसद है, और दूसरे लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। लेकिन देखने वाली बात होगी, जब बसपा अपना उम्मीदवार उतारेगी तब मालूम पड़ेगा कि कौन कितने पानी में है। साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल की डायरी।